नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से किस प्रकार करें। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने अपना एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है और उस पर सर्च किया है DL अप्लाई ऑनलाइन। तो ये ऐसे इस प्रकार आप अपने मोबाइल या फ़ोन में वेब ब्राउज़र ओपन करके DL अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके आप ये ओपन कर लेंगे और इसके बाद आपको ये एक वेबसाइट, परिवहन की वेबसाइट शो होगी, ये वाली। तो इस पर जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कार से एक इंटरफेस शो होगा। ये एक नया पेज ओपन हो गया है। ये पेज नया ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस इस पर जाना है। ऑनलाइन सर्विस वाले पोर्टल पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये एक ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन शो होगा। लाइव सर्विस पर जाने के बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पर आप जाएंगे। इस बारे में लाइसेंस रिलेटेड सर्विस इस पर जाने के बाद एक नया पेज ओपन आपको शो होगा। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टेट के बारे में मैंने कहा है, तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक स्टेट शो हो गया है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। ये आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। इस पर जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन होगा। फाइल, ये सब चीजें आपको चाहिए, जैसे फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो क्या है, इन केस ऑफ ई केवाईसी थ्रू आधार ओनली सिग्नेचर नीड टू बी अपलोडेड। अगर आप आधार से अपने ई केवाईसी करेंगे तो आपको बस सिग्नेचर ही अपलोड करने होंगे। आपका जो फोटो होगा वो आधार कार्ड से ही आप कैप्चर कर लेंगे। फी पेमेंट करेंगे, फिर उसकी प्रिंट कर लेंगे रिसिप्ट जो भी होगी, और लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, उसके लिए स्लॉट बुक करना। ये सब आप डिटेल अपने पास ध्यान से पढ़ के इसे आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम जाएंगे। ये आपको इस तरीके से शो होगा। इसमें 3 ऑप्शन होंगे। तो आपको आपका अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो सबसे पहला ऑप्शन ही चूज करेंगे। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशू इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो दोबारा अप्लाई कर रहा है, वो उसके लिए है। और एप्लीकेंट्स होल्ड लर्निंग लाइसेंस, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। पहली बार बना रहे हैं तो हमने सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और आगे जाएंगे, इसे सबमिट कर देंगे। हाँ, अब ये आपको शो होगा कि आप आधार के द्वारा ऑथेंटिकेट, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन या सबमिट विदाउट ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार के द्वारा ये ध्यान से पढ़ेंगे, एप्लीकेंट यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द LL टेस्ट फॉर देयर होम एनी प्रीफरेंस लोकेशन। यानी कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही ये लर्निंग लाइसेंस का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो अपने हिसाब से कहीं भी दे सकते हैं। आपको RTO विजिट करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट विल बी सेंड टू SMS ऑफ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक विद आधार। जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक SMS पासवर्ड के फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। उस पासवर्ड से ही आपका जो टेस्ट जब आप देंगे तो तुम्हारे पास लॉगिन ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। सक्सेसफुल एप्लीकेंट कैन डाउनलोड हिज हर लर्नर लाइसेंस। जो सक्सेसफुली पास कर लेंगे एग्जाम को, उनका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा PDF के फॉर्म में। तो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर अगर लिंक है तो आप ये सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पर ही क्लिक करेंगे।
इस ऑप्शन पर ही क्लिक करो। ठीक है, सबमिट किया, ये कुछ आगे नंबर आपका सबमिट होने से भी सबमिटिंग आधार नंबर आप इसमें आधार नंबर बता रहा है, आधार नंबर पे करेंगे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये सब टिक कर ऑप्शन ड्यूटी के यहाँ पे टिक कर लेगा, ये आपके आधार से सारी डिटेल इसमें कैप्चर कर लिए, सभी डिटेल आपकी यहाँ शो हो जाएगा तुरंत बाद में हो गया। यहाँ अब इसमें जो मेन चीज है के लिए LMP, दोनों ऑप्शन को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये सब चीज ध्यान से पढ़ लो हम, जैसे भर लेंगे। जैसे आप किसी बीमारी से तो पीड़ित नहीं है, यस या नो, और दोनों आंखों से सही देख सकते हैं, यस। आपने कभी कोई दुर्घटना में कोई वो हुआ है तो ये, उसमें पहला मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन नो करना है, दूसरा यस करना है, बाकी सब नो करने हैं। फिर यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और ये सभी इस तरीके से वो फिल करने के बाद ये यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सबमिट होगा। यहाँ पे सभी चीजें बता रहा है, ये टिक मार्क करने पड़ेंगे, जैसे बोल रहा है डिक्लेयर बेस्ट ऑफ ये डिक्लेरेशन क्लिक कर रहे हैं दोनों, और ये कह रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट, आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो मैं यस या नो में आप क्लिक करके बता सकते हैं। तो ये आगे क्लिक कर देना, और जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड फिल करेंगे, कैप्चा पे मैंने दिया है कैप्चा कोड फिल कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो आप कैप्चर कोड अपना सक्सेसफुली है, सबमिट का ऑप्शन आता है। रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आप अगले प्रोसेस के लिए जाएंगे, और ये जो आप रजिस्ट्रेशन हुआ है इसे आप PDF फॉर्म में अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। आप दोबारा से हम इसे एप्लीकेशन नंबर को जब आगे बढ़ेंगे सेव करने के बाद अगले स्टेप के बाद कैप्चा कोड डाल देंगे एप्लीकेशन का, देना भी होता है। इन केस ऑफ KYC रेड मार्क आ रहा है तो फोटो को यहाँ आधार कार्ड से इसने उठा दिया, डू नॉट अपलोड द फोटो, सिग्नेचर नीड टू बी अपलोड, तो सिग्नेचर अपलोड होगा, बस फोटो आप अपलोड नहीं होगा। फोटो सिग्नेचर फोटो यहाँ से एडिट करने के बाद ये अपलोड कर देंगे, तो सिग्नेचर हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। ये ऑथेंटिकेशन पे हमारा आएगा। इसकी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये इसने रिक्वायरमेंट मांगी है सिग्नेचर की, ये फुलफिल होनी चाहिए, इस साइज में हो और 10 से 20 KB के बीच में। ये फाइल साइज जो है JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये इसके लिए हम बोलें तो फोटो सिग्नेचर फोटो अपलोड हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर और ये सब चीजें आप मांगेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद कैप्चा कोड वगैरह डालेंगे और इसकी फी सबमिट करेंगे। देख रहे हो, इस पे जाने के बाद अभी इस पर ऑप्शन खत्म हुआ है और इसकी फी सबमिट होंगी, जो भी हमने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये दोनों $2 $4 तो $150 रुपये टेस्ट की फीस है, यानी कि ₹350 टोटल फीस होगी।
गेट में सेलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डाल दो और पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद ये डिटेल शो होगी और आई एग्री कंडीशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पे लेकर चला जाएगा। पेमेंट आप अपने यूपीआई के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इस सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एसबीआई का परसेंट पेज ओपन होगा। हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और क्यूआर कोड डिस्प्ले में स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर देंगे। गूगल पे या फोन पे जो भी आपके पास यूपीआई वाला एप्लीकेशन है, वहाँ से फीस सबमिट होने के बाद आपको ये तरीके से फी सबमिट होने का मैसेज आएगा। आप अपनी जो रसीद है वो डाउनलोड कर देंगे इस प्रकार से। लगभग 16,000 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है और लगभग 23,000 लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी और देश की तरफ। ये एक ट्यूटोरियल की वीडियो है जिसे देखने कंपलसरी है। इसे देखने के बाद ही आप लर्निंग टेस्ट के में जाएंगे जो आपका ऑनलाइन पर भी पड़ता है। आप चाहे लैपटॉप के माध्यम से इस टैब को दे देंगे। एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, उसी के टू माध्यम व्हीलर के से ड्राइवर हो या फिर दीदी इसके बाद से वीडियो देखने के बाद मैं आपको वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय मोबाइल पर बातें ना करें। दुर्घटना हो सकती है। खुद के लिए नहीं तो अपनों के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। ध्यान से देख, बस ये यहाँ से आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद इससे हम सबमिट करके बाहर होम पेज पर चले जाएंगे। फिर हम स्लॉट बुकिंग करके अपना टेस्ट मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।